A few moments later. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दूसरे दिन भी अपने वर्क प्लेस पे आ गया हूँ। गाने का प्रोसेस चल रहा है। जो पहले शुरू हुआ था तब से मेरा सुनना भी चल रहा है। अब देखिए, किसी गाने को सीखने से पहले कितने बार सुनना पड़ता है उसको, तब वो दिमाग में जाता है। तो अभी आज ये कंडीशन है कि मुझे उसका एक मुखड़ा एक अंतरा बिना भूले अब मैं गा सकता हूँ। बार बार सुनने का ये परिणाम हुआ कि मुझे कहीं से देखना नहीं पड़ा, और उस गाने की अब थोड़ी थोड़ी मैं बारीकी भी जानने लगा हूँ। जो फिनिशिंग थी, जो शुरू में नहीं आ रही थी, जहाँ मैं गलत जा रहा था, अब मैं उसको भी कर पा रहा हूँ। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सोना के रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अब इतना पक्का हो गया। अब इसके आगे मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। धुन तो ऐसे ही चलेगी, धुन तो याद हो जाती है एक बार में, लेकिन शब्द मुझे अभी सेकंड याद करना पड़ेगा। सेकंड में क्या था ऐसे ही, सुनना पड़ेगा उसको थोड़ा, बिना सुने नहीं चलेगा। बार बार जब सुनेंगे ना तभी वो दिमाग में आएगा। सेकंड स्टैंजा याद नहीं है अभी। लुट गई वो बहार की ये नहीं है, सुनना पड़ेगा, सुनना शुरू करते हैं। अब आया। A few moments later. लीजिए, फिर आ गया मैं। अब मैंने वो वाला स्टैंजा थोड़ा सा सुन लिया है, और अब मैं हल्का हल्का उसको गा सकता हूँ। हालांकि आज ये पूरे दिन में मेरे दिमाग में स्टैंजा चलता रहेगा। अच्छा, बहुत लोग ये बात सोच रहे होंगे कि एक गाने में इतना टाइम क्या देना, कि ये गाना कैसे इतना इम्पोर्टेंट है। पर मेरा यकीन मानिए, जैसे मैं गाने का व्यक्ति हूँ ना, गाने वाला हूँ ना, मेरे लिए गाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए आपका काम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मैं अपने काम से प्यार तो करता हूँ। तो बहुत लोग आश्चर्य होता है, गाना कैसे काम हो सकता है, या फिर मतलब गाने को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देना। क्योंकि वो आपका काम नहीं है ना, तो शायद वो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए वो मेरा काम है, वही मेरा सब कुछ है। तो मैं उसी के लिए बना हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, एक बात बताता हूँ। मैं एक बार जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, तो एक जगह मैं कंप्यूटर भी सीखने जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो ना, शाम को कहाँ जाते हो तुम? इधर ही। तो मैंने कहा सर मैं म्यूज़िक की सीखने जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा म्यूज़िक छोड़ो ना, कंप्यूटर वो टाइपिंग सीखने जाओ, टाइपिंग सीखने। तो उन्होंने तो अपने फ्लो में ये बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। म्यूज़िक मेरे लिए इतना ज़रूरी था, जैसे मतलब उन्होंने कोई अपशब्द कह दिया हो, या फिर कोई ऐसा हर्ट करने वाली बात कह दी हो। क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था ना, उनके लिए शायद वो कंप्यूटर के व्यक्ति थे, तो उनके लिए टाइपिंग इम्पोर्टेंट था।
लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ में म्यूज़िक आता था, तो मेरे लिए गाना उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि उनके लिए टाइपिंग। हालांकि अब आगे चल के मैंने कंप्यूटर भी सीखा, टाइपिंग भी सीखी, सारी चीज़ें सीखी, लेकिन गाना मेरे हमेशा प्रायोरिटी रहा। तो यकीन मानिए गाना भी प्रायोरिटी हो सकता है। किसी का गाने, जैसे मैंने ये गाना अभी देखो कितने बार सुन लिया होगा, शायद 1000 बार सुन लिया होगा, फिर भी मैं इसको सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। इसका मतलब मैं इसके लिए बना हूँ। तो हमेशा जीवन में मैं कहता हूँ अपने बच्चों से भी वही काम करिए जिसके लिए आप बने हो, जिसको करते हुए आप थके ना कभी, कभी आपको ऐसा ना लगे ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मैं अपने काम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिस काम में डिवोटेड होता है ना, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा जजमेंट पास करना कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है, ये अशिक्षा का परिणाम है। क्योंकि हमारे समाज में संगीत को लेके, कलाओं को लेके अशिक्षा का वातावरण है, बहुत अवेयरनेस नहीं है। कलाकार कितने परसेंट होते होंगे? मुझे लगता है 100 में से शायद 10% भी नहीं होते होंगे कलाकार। तो इस चीज़ में चाहिए कि जैसे थोड़ा नॉलेज की कमी है एक्चुअली ये। और नॉलेज, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि संगीत की पढ़ाई भी होती है। बस यकीन मानिए संगीत की पढ़ाई होती है, जैसे आपके सब्जेक्ट की, मैथ्स की, साइंस की, स्पेशली साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये, क्योंकि साइंस भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, म्यूजिक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये साइंस से सीधा रिलेट करता है, लेकिन इसमें थोड़ी समझ की ज़रूरत है जो कि अधिकतर नहीं होती है। तो गाना मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आश्चर्यचकित मत होइए। हाँ, तो हम गाने की बात कर रहे थे। इसको मैंने अंतरा थोड़ा सुना है और अब मैं इसको थोड़ा सा गाने की कोशिश कर रहा हूँ। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल, जिंदगी की उदास राहों में। मैं कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिर से कोशिश करता हूँ। जिंदगी की उदास जिंदगी की उदास राहों में। सुनना पड़ेगा, अभी भी सुनना पड़ेगा, अभी आया नहीं है। देखिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ ना, जिससे ये सीखने को मिलता है कि कभी कोई काम ना हो तो उसको बार बार करते रहो, थकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, जैसे मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर सुनता हूँ उसको, फिर रिकॉर्ड करता हूँ। जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। लुट गई वो बहार की मंजिल, छूट गई हमसे प्यार की महफिल, जिंदगी की उदास राहों, जिंदगी की उदास राहों में, जिंदगी की उदास राहों में। बड़ी बाधाएं आती हैं भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं, अभी कोई बाधा आ गई थी। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल, जिंदगी की
उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अब दूसरा स्टैंजा भी अब मेरे दिमाग में चलेगा, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा सा गा लिया ना, तो आज मेरे दिमाग में यही चलेगा। इसलिए अब देखते हैं शाम तक क्या हाल होता है, कितना ऑब्जर्व होता है, उसके बाद हम अगले स्टैंजा के पीछे लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। अभी तो पूरे दिन दिमाग में यही चलना है।